गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सततता एवं अवकलनीयता, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 18 से 20 नंबरों का आता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण ही चैप्टर है ये। तो इसके विषय में आप लोग सभी लोग अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिए इसमें कि जो बच्चे, अब जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण संस्थान सारे बंद हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके अगर संपर्क में हैं या जो भी हैं, आप उनको वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए और जो भी आपके संपर्क में हैं उनको बताइए। जो क्लास ना ले पा रहे हों तो उनको आप बताइए, वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, बीच में आप लगा रहे हैं, तो कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक नंबर हम दे रहे हैं, आप नंबर सेंड कर सकते हैं, जिस पर आपका नंबर जो है ऐड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पर आपको बताया जाएगा। नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 9670456819। तो ये इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम सवाल पर चलते हैं। तो देखिए, सवाल आपका दिया गया है, अब आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू π/2 एंड 1, जहाँ पर एक्स बराबर है π/2 के। तो ऐसे सवालों में हमें देखिए बताया गया था आपको परीक्षण करना है किसकी, ये सतत है या असंतत है। संतत अथवा असंतत, तो इसकी हमें परीक्षण करना है, संतत अथवा असंतत की परीक्षण करना है इसमें। तो ये करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया भी गया था कि कैसे क्या किया जाएगा इसमें। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया, तो डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये लेकिन दे रखा है यहाँ पर कि एक्स और π/2 पर वैल्यू कितनी है, 1 है। तो डायरेक्ट ही अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्स बराबर π/, दिया गया है आपको इतना 2 दिया गया है π/2 पर। तो देखिए, तो लिख लेंगे एफ ऑफ π/2 हम निकाल लें यहाँ पर। तो एफ ऑफ π/2 का मान कितना है, 1, क्योंकि देखिए दिया गया आपको ना 1। तो ये आ गया हमारा एफ ऑफ ए। आपको सूत्र बताया गया था एफ ऑफ ए इक्वल टू LHS एंड RHS। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि फलन संतत है इस मान पर, अन्यथा कह सकते हैं कि फलन असंतत है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, RHL निकालेंगे, ठीक है, या LHL निकालेंगे, तो जो भी आप निकालना चाहें। तो RHL, तो देखिए RHL निकालेंगे यहाँ पर, तो कैसे निकाला जाएगा। तो एफ ऑफ आपको दिया गया क्या, π/2, और इसी में आप ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से क्या, h, ठीक है। और यहाँ पर इसी प्रकार से जब π/2 प्लस h रखेंगे, तो देखिए जो वैल्यू देखिए। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखते हैं कि RHL में क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमारी है वो π/2 से क्या होगी, कम की तरफ जाती है, ठीक है। नहीं सॉरी, RHL है ज़्यादा की तरफ जाती है, ठीक है, बड़े की तरफ। तो बड़े की तरफ यहाँ पर देखिए बराबर नहीं है के लिए दिया गया है, दोनों ही बराबर नहीं है के लिए। तो यहाँ पर हम एक ही कंडीशन निकाल लें तो भी हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। और चाहे तो दोनों कंडीशन हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम और ज़्यादा, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि x जो है वो बराबर नहीं है किसके, π/2 के। तो हम कम पर भी जा सकते हैं और ज़्यादा पर भी इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा के लिए हम यूज करेंगे यहीं पर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉस। अब देखिए यहाँ x है, तो x के लिए क्या हो जाएगा आपका, x यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 प्लस h। ऐसे ही नीचे π/2 माइनस, देखिए x है तो x जगह पूरा ये रखा जाए आपका, ठीक है। तो पूरा आप रख लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका ये, तो π/2 प्लस h, ये ब्रैकेट लगा दिया जाए यहाँ पर। तो देखिए अब आगे इसमें इसको सॉल्व कर, अब यहाँ पर देखिए अब इसके आगे जब हम बढ़ाएंगे इसको सवाल को, तो क्या हो जाएगा आपका। अब हम यहाँ पर सवाल को बनाने चल रहे हैं, ठीक है। तो सवाल को थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ π/2 प्लस h इक्वल्स टू, देखिए ये रहा आपका क्या, cos π/2 प्लस h यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो cos π/2 प्लस h है यहाँ पर, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, या आप इसको ओपन कर सकते हैं
रहने की बजाय सीधे देखिए cos 90 प्लस थीटा का रूप बना हुआ है आपका, cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा को क्या लिखते हैं हम, अब देखिए ये किस चतुर्थांश में जा रहा है, ये द्वितीय चतुर्थांश में आपका जा रहा है। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, लेकिन π/2 है, π/2 होने के कारण हम जानते हैं क्या होता है, cos साइन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आ जाएगा साइन, तो साइन h हो जाएगा आपका अपॉन, अब इसे ओपन कर लेते हैं, π/2, ये देखिए माइनस प्लस माइनस π/2 और माइनस प्लस माइनस का h, तो ये देखिए कैंसिल आपका π/2 से π/2, क्या बचा केवल माइनस का h। तो अब आपका यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आगे बढ़ाकर लिख देते हैं माइनस का साइन h अपॉन माइनस का h। तो इस तरह से आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो हम सवाल को यहाँ साथ सीधे बना भी ले रहे हैं। तो ये देखिए π/2 प्लस h, तो यहाँ पर देखिए लिमिट अब जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 की तरफ ये बढ़ेगा, और सवाल आपका आएगा क्या, साइन h अपॉन h। और ऐसी कंडीशन में आपको पता ही है कि क्या करते हैं, इसका मान क्या होता है, आपको बताया गया था, इसका वैल्यू होता है कितना, 1 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम LHL ले लेते हैं, तो LHL के लिए भी अप्लाई वही होगा, लेकिन देखिए RHL में क्या करते हैं, ये हम पॉजिटिव में लेते हैं, लेकिन LHL में इसी को क्या करते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो LHL में क्या लेंगे, नेगेटिव, π/2 माइनस h लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी कंडीशन यही रहेगी जो ये आपका दिया गया था ऊपर में, ये लिया जाएगा इसी को, ठीक है, क्योंकि यही बराबर नहीं है, तो ज़्यादा और कम में दोनों स्थिति में हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी cos π/2 माइनस h अपॉन π/2। अब देखिए उसके बाद क्या है, देखिए सूत्र में यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो हम माइनस ले लेंगे, तो माइनस का x, तो x की जगह ही रखना होता है, तो x जगह क्या रखा जाएगा, π/2। तो देखिए माइनस का π/2 माइनस h, ये हो जाएगा। अब इसे ओपन कर लिया जाए, सॉल्व कर लेते हैं, तो π/2 माइनस h, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा। और ये देखिए ओपन करेंगे इसको, तो π/2 माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस का h, इससे ये कैंसिल हो गया आपका। तो इस तरह से आपका आ गया यहाँ पर क्या, f ऑफ π/2 माइनस h इक्वल्स टू साइन h अपॉन h। तो अब सवाल को हम बना लिया यहाँ, तो लिमिट अब रखते हैं सीधे से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, क्योंकि h जो है ये हमारी मानी हुई वैल्यू होती है, और h किसकी तरफ बढ़ता है, 0 की तरफ बढ़ता है ये, ठीक है। तो h टेंडिंग टू 0, तो और यहाँ पर क्या है, सॉरी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन h अपॉन h। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है आप जानते हैं, ऐसी कंडीशन में इसे हम 0 के लिए अप्लाई करते हैं, सॉरी 1 के लिए, ये वैल्यू होती है कितना, 1। तो आप देख सकते हैं फलन का मान यहाँ पर देखिए 1 आया, और RHL भी 1 आया, और LHL भी कितना है, 1 आया। तुम कह सकते हैं यहाँ पर कि f ऑफ π/2 हमने निकाला इक्वल्स टू है किसके, RHL के बराबर है LHL के। तो फलन क्या है इस पर, तो फलन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, फलन जो है वो है संतत है यहाँ पर, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम सीमा, वाम पश्चिम सीमा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, RHL को क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वाम पश्चिम सीमा दोनों ही क्या है, सब बराबर हैं। तो दिया हुआ फलन जो है आपका क्या है, x बराबर π/2 पर संतत है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः फलन x बराबर π/2 पर संतत है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल हम देखते हैं इसमें इसी प्रकार से, देखिए अगला सवाल इसमें लिया जाता है, दिया गया आपको एक सवाल इस तरह से, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, जहाँ पर x डज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 4 x इक्वल्स टू 2 पर।
तो हमने आपको बताया था ऐसे सवालों में डायरेक्ट ही हमें क्या करना है, यहाँ पर संतत और असंतत की परीक्षण करनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको दिया ही गया यहाँ पर, तो आप इसमें सीधे सीधे लिख लेंगे कि x बराबर 2 पर तो क्या है, f(2) जो है वो कितना है, 4 है, डायरेक्ट यहाँ पर सीधे ले लीजिए आप RHL निकाल लीजिए पहले, या LHL जो भी निकालना है आपको। तो RHL लेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चलता है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, f(2 + h) आपका। तो f(2 + h) मतलब वैल्यू में रखनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है, सॉरी 2 + h रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, x² है तो 2 + h का होल स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2 + h माइनस का 2। तो ये हो गया आपका। अब हम सीधे से लिमिट रखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 + h² माइनस 4 अपॉन 2 + h माइनस 2। तो अब देखिए इसको क्या करना है आपको, अब यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट ही हम सीधे वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो h, तो चलिए अब फिलहाल लिख दिया है, तो यहाँ पर सॉल्व भी कर ले रहे हैं इसको। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और फिर h का स्क्वायर करेंगे तो h², फिर 2 दूना 4h प्लस का 4h माइनस का 4, अब पूरे का बटा। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2 + का h माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरह से अब आपका यहाँ पर आ गया इतना। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर। तो सॉल्व करने के लिए अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल, और इधर 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखिए ऊपर में दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ अब एक तरह से h आपको कॉमन मिल ही रहा है, तो h कॉमन कर लिया जाए, तो यहाँ क्या बचेगा h, और यहाँ क्या बचेगा 4, और नीचे में क्या बचा h। देखिए h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी देखिए क्या है, यहाँ डायरेक्ट लिमिट का मान मत रखिएगा, नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू 0 दिख रही है आपको होती हुई, सो आपका आंसर फिर गलत आने लग सकता है यहाँ पर, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सॉल्व कर लिया, अब यहाँ आ गया क्या, h + 4। अब हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद पहले सॉल्व को सॉल्व जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, जब ना सॉल्व हो तब फिर लिमिट के अंत में क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। h का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 0 + 4, तो आ गया आपका कितना, 4 आ गया आपका, देख सकते हैं। अब इसके बाद में इसी प्रकार से LHL आपको सॉल्व करने हैं। तो LHL में क्या करना है, इस बार हमने बताया था आपको कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, लेकिन किस में प्लस किस में माइनस लेना है, RHL में प्लस और LHL में माइनस, 2 - h। तो इस बार जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखना है, 2 - h, तो 2 - h रखना है, 2 - h का होल स्क्वायर इस बार हो जाएगा, और माइनस का 4 अपॉन 2 - h माइनस का 2। तो देखिए अब इसे सॉल्व कर, अब लिमिट सीधे लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस का h² माइनस का 4h, और ये माइनस का 4 बराबर, और ये देखिए यहीं पर काट दे रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का केवल बचा गया h। देखिए 4 से 4 कैंसिल, दोनों में कॉमन क्या है, h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और दोनों में h कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, h - 4 अपॉन यहाँ पर माइनस का h। तो देखिए h से h कैंसिल, केवल यहाँ क्या माइनस का बच गया, तो माइनस ऊपर ले रहे हैं इसमें हम। अब देखिए माइनस ऊपर ले रहे हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा आपका माइनस का h - 4, तो माइनस के अंदर में आप गुणा करा दे रहे हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस प्लस माइनस h, और माइनस माइनस प्लस का 4। तो अब देखिए यहाँ पर, अब h की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर, तो h की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, सॉरी हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, माइनस का 0 प्लस का 4, तो इससे कोई मतलब है नहीं, सीधा सीधा क्या आ गया आपका, 4 आ गया। देख सकते हैं आप, जितनी भी वैल्यू आपको मिली है दोनों में बराबर, f(a) भी निकला, RHL निकला और LHL भी, तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे हम, लिखना क्या है आपको, ये भी ध्यान रखिए इसमें
कि जो है एफ ऑफ कितना दिया गया था 2, ठीक है, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल। तो कह सकते हैं कि अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या करना है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। कोई भी अगर इसमें से एक बराबर नहीं हुआ तो कहते हैं कि फलन क्या है, असंतत है। तो इसका विशेषता सभी लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। और बच्चों प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जो सवाल आपको दिए जा रहे हैं ये भी आप लगाइए। उसके बाद आप फिर अपने क्वेश्चंस को जो है आप स्वयं जो है आपके पास जो भी बुक है, जिस भी पब्लिकेशन की बुक होगी आपके पास, उसमें से आप सवाल को ज़रूर सॉल्व करें। जो ना आए, आपको नंबर हमने दे ही दिया है आगे, तो उस नंबर पर आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं या आप यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखें सभी लोग विशेषता। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया गया आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, जहाँ पर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ए, टू ए एक्स इक्वल्स टू ए पर आपको फाइंड करनी है वैल्यू यहाँ पर कि ये संतत है या नहीं संतत है, ठीक है, असंतत है या संतत है जो। तो देखिए क्या है, वो तो सवाल लगाने पर ही पता लगने वाला है आपको, तो चेक करना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको देखिए दिया ही गया यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ही x बराबर a पर, तो f ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2a आ गया आपका। अब इसके बाद RHL ले लेते हैं। तो RHL में आपको क्या करना है, RHL में तो RHL के लिए आपको f ऑफ a माइनस h, तो जहाँ जहाँ a है सॉरी x है वहाँ क्या रखना है, इस बार ये जो वैल्यू आती है जो हम लेते हैं, सॉरी प्लस में रहेगा, RHL निकाल रहे हैं, तो ये जो है वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या रखनी है हमें, x की जगह पर रखनी होती है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ x है, तो x की जगह रखेंगे a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है बच्चों। अब इसमें सॉल्व करना शुरू किया जाए तो एफ ऑफ ए प्लस एच, और देखिए यहाँ पर h का तो कोई महत्व है नहीं, क्योंकि हमने केवल f ऑफ a ही तो जानते हैं, तो इसीलिए नीचे h की वैल्यू क्या ली जाती है, 0 ली जाती है, ठीक है। तो देखिए a से a यहाँ तो कैंसिल हो गया, और इसको ओपन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन नीचे में बचा क्या h, तो a से a भी कैंसिल हो गया आपका। तो देखिए f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू, यहाँ दोनों में देखिए क्या कॉमन है h, तो क्या बचा केवल h प्लस 2a अपॉन h, तो h से h कैंसिल, केवल बचा आपका क्या 2a प्लस। तो अब लिमिट सीधे रखते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 2a, तो h, अब हम यहाँ देखिए लिमिट की वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे इसमें, तो लिमिट की वैल्यू तो आपकी क्या आने वाली है, यहाँ पर लिमिट की जैसी आप वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका मान हो जाएगा तो h यहाँ 0 हो गया, तो 0 प्लस 2a, तो आगे कितना 2a आ गया आपका। अब ऐसे ही हम LHL निकाल लेते हैं। तो LHL में, तो देखिए LHL में क्या करना है आपको, तो LHL में भी वही करना है, ठीक है। तो लिमिट, अब देखिए लिखने का जो थोड़ा आपको यहाँ डिफरेंट लग रहा होगा, कई प्रकार से लिखा जाता है इसको, इसलिए यहाँ भी ऐसे भी सॉल्व करके फिर सवाल में हम लिमिट यूज करते हैं, या डायरेक्ट ही आप लिमिट यूज करके लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ तो आपको हम बता रहे हैं, तो जहाँ पर x की वैल्यू किस पर जा रही है, x टेंडिंग टू a, ठीक है, x टेंडिंग टू a जा रहा है आपका, और x टेंडिंग टू a, लेकिन यहाँ पर क्या रखना है हमें, डायरेक्ट ही आपको हमने बताया कि वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पर, ठीक है ना, आप उसको लेना चाहिए आपको, चाहे एक बार हमने बताया था अगर h निकाल, अब नेगेटिव लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे आपने वैल्यू लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये LHL को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें h लेने की ज़रूरत है, इस तरह से यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं f ऑफ
एक्स। तो नेक्स्ट लिख लिया जा रहा है लिमिट, देखिए बात एक ही है, चाहे उधर ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, ठीक है ना, बात एक ही, लेकिन आपको क्या है थोड़ा सा दोनों का अलग अलग बता दिया जा रहा है, कहीं बाय द वे आपको ऐसा मिला तो कंफ्यूज ना हो आप, तो इसलिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच यूज करेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो के लिए, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो जब जीरो यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं, तो आपको यहाँ पर पता है कि जो इसके लिए वैल्यू दी गई है वो हमें दिया गया है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए माइनस एच, ठीक है। तो अब ए माइनस एच, आपको आगे प्रोसेस पता ही है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस एच माइनस का ए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए इसे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू ए एच माइनस ए स्क्वायर अपॉन, बाकी इससे हम ये काट दे रहे हैं, केवल बचा माइनस का एच, देखिए इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, दोनों में एच क्या है यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं आप एच, तो देखिए दोनों में एच कॉमन हो गया यहाँ पर, तो क्या है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब दोनों में एच कॉमन था तो एच को आप बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा आपका क्या केवल एच माइनस टू ए बचेगा आपका, तो अपॉन नीचे में बच गया है कि आपका माइनस का एच, तो एच से एच कैंसिल, अब देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो माइनस एच माइनस टू ए, अब वैल्यू रख देते हैं एच की, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखी जाए तो क्या हो जाएगी माइनस का जीरो माइनस का टू ए, तो ये देखिए जीरो कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो सीधे आ गया क्या, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फलन का मान, एफ ऑफ ए का मान और एल एच एल का मान और आर एच एल का मान, सबका मान क्या है बराबर है, तो कह सकते हैं अतः x बराबर a पर फलन संतत है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए सॉल्व किया जाएगा, पूरा जो है आपको दिया गया है। अब ऐसे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, तो क्वेश्चन है जैसे इसमें एक आपका दिया गया है f of x equals to x is greater or equal to 0 and x square x is less than 0। तो कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत है या असंतत है, ठीक है। तो संतत की परीक्षण कीजिए कह रहे हैं, परीक्षण करो, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन के संतत होने की जो है हमें परीक्षण करना है, तो परीक्षण करने के लिए क्या करना है आपको, कंडीशन पता ही है आपको कैसे इसको किया जाएगा, आपको दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दे दिया है x बराबर 0 पर, तो क्या लिखेंगे f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 पर तो कौन सी कंडीशन इसमें लेनी चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको समझना है कौन सी कंडीशन लें कि जो x बराबर 0 शो कर रहा हो। देखो यहाँ क्या है, x का मान 0 से क्या है छोटा है, इसको नहीं ले सकते यहाँ पर। यहाँ पर देखिए x का मान 0 से क्या है बड़ा है या बराबर, लेकिन बराबर वाली कंडीशन तो आ रही है ना, तो हम क्या लेंगे x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 रखेंगे सीधे सीधे यहाँ पर हम जो दिया गया है, तो एक स्टेप आपका ऊपर दिखा दे रहे हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स लिया गया, तो f ऑफ 0 में हम वैल्यू रखेंगे, तो x यहाँ क्या रखेंगे 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो x बराबर 0 पर
अब LHL, चलिए कोई बात नहीं, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया पहले ही। तो LHL में देखिए क्या करना है आपको। तो LHL जब लेंगे तो यहाँ पर LHL में हमने आपको बताया था कि हम क्या लेते हैं, कम की तरफ, 0 से कम। तो 0 से कम कौन सा कंडीशन, यही तो है 0 से कम वाला। तो 0 से कम वाले में इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, h टेंडिंग टू 0, और बनेगा क्या यहाँ पर हमारा 0 माइनस h बनेगा। जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या, ये वैल्यू नहीं, वैल्यू ही हमें 0 दे रखी है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। एक तो हम h टेंडिंग टू 0 ले ही जाते हैं, लेकिन वैल्यू भी हमें क्या दी गई है, 0 दी गई है। तो इसलिए तो 0 माइनस h, ठीक है। और हमारे लिए फलन क्या था, x स्क्वायर था, तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करने के लिए आप इसको ओपन कर लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस का h स्क्वायर और माइनस का 0 हो जाएगा। अब h की वैल्यू रख दीजिएगा, तो टोटल वैल्यू आपकी आ गई क्या, 0 ही तो आ रही है आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पर। तो टोटल वैल्यू आपकी होगी क्या, 0 हो गई यहाँ पर। अब ऐसे ही आप निकाल लीजिए, RHL निकाल लीजिए। तो RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार हम पॉजिटिव लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर वैल्यू क्या ली जाएगी, 0 प्लस h ली जाएगी। तो इस बार क्या हो जाएगा, h, सॉरी गलत हो गया, देखिए यहाँ बड़े की तरफ जाते हैं, तो बड़ा कौन है, ये है। तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा आपका, बस अंतर इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि RHL हमने आपको बोला राइट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो भी वैल्यू होगी वो जिस पर ज्ञात करना होगा उसमें उससे बड़ी की ओर जाते हैं। तो बड़ी, 0 से बड़ी तो यहीं मिलेगी ना। तो 0 से बड़ी के लिए कंडीशन जो है x का मान 0 से बड़ा इसमें आएगा, तो इसके लिए फलन क्या यूज किया जाएगा, x। तो इसलिए यहाँ पर केवल 0 प्लस h रहेगा। तो अब आप h का मान डायरेक्ट रखेंगे तो सीधे हो जाएगा क्या, ये भी 0 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि f ऑफ a इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू LHL। तो सब तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो कह सकते हैं कि अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग बढ़िया अच्छे से जो सवाल आपको बताए गए इनका भी आप प्रैक्टिस करिए, और आपके पास जो भी बुक है जिस पब्लिकेशन की, आप उनमें से सवाल को प्रैक्टिस करिए। जो नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया आपको, उस पर भी आप भेज सकते हैं। उस पर आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा इसके विषय में। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद हैं, जो आपके संपर्क में हैं, आप उन सभी को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, और साथ में लाइक भी करिएगा। और हाँ, साथ में आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, जिससे कि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे वो उसकी जानकारी तुरंत ही आपको मिलती रहेगी इसके विषय में। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, धन्यवाद।